हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो माय चैनल। और मैं जानता हूं कि मैंने दोनों वीडियो साथ ही डाली हैं, पर एज आई प्रॉमिस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन की, जो कि एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पूरा ट्रेलर था। और हाँ, इस वाले ट्रेलर में एक्चुअली मेरे पास क्लिप्स तो नहीं है, क्योंकि ये मूवी सिर्फ सिनेमा में रिलीज़ हुई है और अगर मैं क्लिप्स डालूंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी। बट आई विल ट्राई टू मेक यू रिमेंबर एवरी मोमेंट। और हाँ, वहाँ पे हम कई सारी डिटेल्स, कई सारी रेफरेंसेस जो कि वांडाविजन से लेके व्हाट इफ तक के हैं, और कई सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें मल्टीवर्स में प्ले आउट होंगी और ट्रेलर से हमें क्या क्या जानने को मिला है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपने मिस की होंगी या फिर आपको नहीं पता होंगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सीन में हम डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था इस चीज़ का नतीजा इतना बुरा होगा। और उसी के बाद हमें बिल्कुल एक सीन देखने को मिलता है जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की मैरिज हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरकार अपनी सोलो फॉर्म में क्रिस्टीन के सामने होते हैं और उसे अपना इलाज करने को कहते हैं। और काफ़ी सारी कन्वर्सेशन के बाद वो एंड में क्रिस्टीन को कहते हैं कि उन्होंने अपना पाथ चूज़ कर लिया है। और यहाँ पे इस सेंटेंस को काफ़ी डीप वे में कहा गया है, जहाँ पे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो सारे इंसिडेंट के बाद अपनी लाइफ को वापस एज अ डॉक्टर कंटिन्यू कर सकते थे। वो एक सर्जन थे, काफ़ी सारा पैसा कमाते, अपनी लाइफ को हैप्पीली जीते, क्रिश्चियन से शादी करते, पर उन्होंने उस पाथ को चुना जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने एक सुपर हीरो बनना, एक सोर्सरर बनना चुना और इसीलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया। और उसी के बाद जो सीन है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की शादी हो रही है, हमें वो क्लियरली व्हाट इफ की याद दिलाता है, जहाँ पे क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज छेड़खानी करके उसे फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ही ऐसे एमसीयू में हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी भी ये दुख है कि वो क्रिस्टीन से शादी नहीं कर पाए और इसीलिए वो मल्टीवर्स के फैब्रिक में ये या फिर स्पेस टाइम में कोई छेड़खानी की कोशिश करें, जैसे कि वो नो वे होम में कर चुके हैं। उसी की वजह से प्रॉब्लम्स जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिएट होने वाली हैं, उसी की स्टार्ट हो। एंड देन फाइनली इस ट्रेलर के आगे के पार्ट में हमें स्ट्रेंज सुप्रीम दिखा दिया जाता है, वही स्ट्रेंज सुप्रीम जो कि लॉन्च हुआ है व्हाट इफ की सीरीज़ में, जो कि गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स का लीडर आप उसे कह सकते हैं। और इस करैक्टर के एमसीयू में दिखने के कई सारे मतलब हैं। पहली बात कि एक ऐसा करैक्टर जो कि एनिमेटेड सीरीज़ के थ्रू लॉन्च हुआ है, उसका एमसीयू में दिखना ही बहुत बड़ी बात है। पर इसी के साथ साथ इस करैक्टर का इस ट्रेलर में दिखना एक बहुत बड़ी बात को सिग्निफाई करता है। और इसी बात को स्ट्रेंज सुप्रीम खुद ही आगे वाले सेंटेंस में कहता है, जहाँ पे वो ऐसा बोलता है कि मल्टीवर्स का जो बैलेंस है उसका लिए सबसे बड़ा डेंजर खुद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज है। और यही डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी का आगे का थीम होने वाला है। जैसे कि टोनी की स्टोरी का थीम ऐसा था कि वो हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखता है, उसे हमेशा ये डर होता है कि अर्थ पे कोई इन्वेजन आएगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी का थीम यही होने वाला है कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो अपने आप को अच्छाई की साइड पर रखने के लिए और अपने आप में बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल करेगा। एंड माय पर्सनल ओपिनियन, स्ट्रेंज सुप्रीम का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बल्कि वो एमसीयू में बस इसलिए आएगा कि खुद स्ट्रेंज सुप्रीम ने जो गलती की है, उसने क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। ये गलती स्टीवन स्ट्रेंज ना करे, जो कि हम ट्रेलर के पहले सीन में ही देख चुके हैं कि शायद वो यही गलती करने वाले हैं। इसी के बीच में हमें छोटी सी बिल्कुल 1 सेकंड की क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पे एक लड़की है जो कि पीछे घूम के खड़ी हुई है, जिसकी बैग पे एक स्टार बना हुआ है। अब ये अमेरिकन शेविस का करैक्टर है। जिनको इस करैक्टर के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं जल्दी ही वीडियो डालूंगा जहाँ पे इस करैक्टर के ओरिजिन और पावर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं वांडा के पास और वांडा उन्हें कहती है कि शी वाज सरप्राइज कि वो अब तक नहीं आए थे, क्योंकि वो जानती है कि उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने सफ़र किया है। यहाँ पे वांडा वेस्ट व्यू की बात कर रही है, वेस्ट व्यू के उन लोगों की जिनको उसने अपने हेड्स के अंदर फंसाया था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि वो उस वजह से यहाँ पे नहीं आए, एक्चुअली उन्हें वांडा की हेल्प चाहिए। और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा की हेल्प क्यों चाहिए।
और इसका एक सिंपल सा रीज़न जो कि मुझे लगता है कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है। नेक्सस बीइंग यानी कि ऐसी बीइंग जिनमें इतनी पावर होती है कि वो मल्टीवर्स का रास्ता खोल सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मेस क्रिएट किया है मल्टीवर्स में, शायद उसे करेक्ट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी और मल्टीवर्स में जाना पड़ेगा और इसीलिए उन्हें वांडा की हेल्प चाहिए। और आगे के एक सीन में हम देख भी सकते हैं कि वांडा एक कुछ हैक्स मैजिक करके कुछ मेडिटेट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो शायद वो यहाँ पे वो इसी गेट को ओपन करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे एक बात ध्यान वाली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस डोर को खोल के जाते हैं जहाँ पे वो स्ट्रेंज सुप्रीम से मिलते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। वहाँ पे शायद आपको मल्टीवर्स का फैब्रिक बिल्कुल स्केलेट मिलेगा, उस पर्पल कलर का जो कि मल्टीवर्स का कलर है हमें एमसीयू में दिखाया गया। पर यहाँ पे ये बात ध्यान वाली है कि यहाँ पे ये जो पूरी जगह है वो मेरे हिसाब से स्ट्रेंज सुप्रीम का डिस्ट्रॉय हो चुका यूनिवर्स है। ये वही जगह है जहाँ पे उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था और उसी के रूइंस में स्ट्रेंज सुप्रीम अभी भी रह रहा है। और जैसे कि व्हाट इफ में भी स्ट्रेंज सुप्रीम का एंडिंग था कि आखिरकार वो उस ऑर्ब को जिसमें किलमोंगर का अल्ट्रॉन और वियन का अल्ट्रॉन फंसे हुए हैं उसे अपने यूनिवर्स में ले जाता है, क्योंकि उसका यूनिवर्स सेफेस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वहाँ पे उनको ले जाने की और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से उसने उसी जगह अपना बेस बना लिया है और उसी जगह से स्ट्रेंज सुप्रीम उन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो कि मल्टीवर्स के बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। और शायद इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे समझाने के लिए बुलाया गया है ताकि स्ट्रेंज सुप्रीम उसे समझा पाए कि किस तरीके से वो मल्टीवर्स के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। यहाँ पे जो स्ट्रेंज सुप्रीम का करैक्टर है वो बिल्कुल रीअसेंबल करता है कॉमिक के ब्लैक इस डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि काफ़ी पावरफुल करैक्टर है। स्ट्रेंज सुप्रीम अपने आप में एक ओवर पावर करैक्टर है और ये भी एक रीज़न है कि मैं मानता हूँ कि उसका मूवी में इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवरशैडो ना कर दे और इसीलिए उसको रोल को कम रखा जाएगा। इसके बाद कुछ बड़ा हुआ है तो इस ट्रेलर में हमने मोर्डो को रिटर्न करते हुए देखा है काफ़ी टाइम बाद एमसीयू में। हमें एमसीयू उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है तो ऐसा होगा कि शायद वो स्नैप में गायब ना हुआ हो, जबकि स्ट्रेंज और कई सारे कैरेक्टर स्नैप में गायब हो चुके थे और आते ही हम उसे सुन सकते हैं किसी को सॉरी कहते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज ही होंगे। यानी कि पिछले 5 सालों में उसने कुछ ऐसा किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एंड ऑल यू नो कि मोर्डो अपने एक ट्विस्ट पे था जहाँ पे वो सारे सोर्सरर्स को ख़त्म कर देने की या फिर उन्हें कम करने की कोशिश में था। तो भले ही हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मोर्डो अच्छा है, बट मुझे अभी भी ऐसी फील आ रही है कि मोर्डो अभी भी अपनी क्वेस्ट पे है। वो स्ट्रेंज और वोंग को वापस बिट्रे करेगा, उन्हें धोखा देगा और इस बार तो उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो कमरताज को ही डिस्ट्रॉय कर दे ताकि नए सोर्सरर्स ट्रेनिंग ही ना ले पाएँ। एक सीन में हम देख सकते हैं कि वोंग पूरी तरीके से घायल है जो कि सोर्सरर सुप्रीम है और कमरताज जल रहा है। तो शायद ये वही सीन है, वही मोमेंट हो जहाँ पे मोर्डो अपने टारगेट को अचीव करने में करे, अपने रिडेम्पशन को पा ले। और हाँ, एक सीन वो भी है जहाँ पे मोर्डो किसी के ऊपर वार कर रहा है, तो शायद ये स्ट्रेंज और वोंग दोनों में से एक हो सकता है। और यहाँ पे वन मोर लाइक सीन जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट किसी ऑक्टोपस लाइक क्रिएचर के साथ हो रही है, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम भी कर दिया है कि ये स्मॉगराथ है मूवी के मेन विलन, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्मॉगराथ एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है। ये काफ़ी पावरफुल बीइंग है, उसे इतने छोटे स्केल पे इतनी कम पावर्स के साथ दिखाना उसके साथ जस्टिस नहीं है। और मोर ओवर ये मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ मार्वल का कैमोफ्लेज है। मार्वल वापस ऑडियंस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और शायद रियल विलन और रियल प्लॉट ट्विस्ट कुछ और ही होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपडेट्स आएंगे तो मैं कवर करूंगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी न्यू वीडियो में।